फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है भद्र पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में एक है भद्र महापुरुष योग। इस योग में कौन से ग्रह से योग बनता है वो चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यह तो आपको पता है ही कि पंच महापुरुष योग केंद्र में स्वयं राशि या उच्च के राशि में कोई भी ग्रह होता है तो पंच महापुरुष योग में किसी एक योग का निर्माण होता है, जिसमें कि जैसे हम बात कर रहे हैं आज भद्र पंच महापुरुष योग। अब भद्र योग कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम भद्र योग के बारे में कि भद्र योग हमेशा किससे बनता है? बुध देव से। यानी अगर कुंडली में 1, 4, 7 और 10 इन 4 भाव के अंदर अगर बुध देव स्वयं राशि या उच्च के राशि में बैठते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा योग बनता है? भद्र योग। और ये भद्र योग जब बनता है तब क्या होता है? बुध देव से संबंधित आपको देखने को रिजल्ट मिलते हैं। अब बुध देव से कौन कौन से रिजल्ट मिलते हैं? उच्च शिक्षा वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि बुध देव से हमें किस तरीके से बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ जैसे ये कोई कुंडली है और इसमें 2 राशि 1 और 2 राशि बुध देव की हैं, और अगर इसमें बुध देव स्वयं बैठ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ भद्र योग बन रहा है। पंच महापुरुष योग में एक योग बनता है, वो है बुध ग्रह से बन रहा है भद्र योग। और इस योग में होता क्या है? इस योग में जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ठीक, अच्छा भाव वाला होता है, अत्यंत बुद्धिशाली होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, आदर तथा भोग विलास से युक्त होता है, गुप्त मंत्रों वाला होता है, अच्छे धर्म में तृप्त है, उत्तम ललाट वाला होता है और धैर्यवान होता है। यानी बुध ग्रह से जो भद्र योग बन रहा है इसमें कुल मिला के वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, धैर्यवान होता है, ठीक, चमकीले केस वाला होता है और धैर्यवान होता है। तो यहाँ बुध देव के यहाँ बैठ गए तो सिर्फ यहाँ कंडीशन एक चीज़ देखनी है, ज़्यादातर कुंडली में बुध ग्रह क्या होता है? अस्त रहता है सूर्य के साथ में, क्योंकि यह ग्रह ऐसा है जो सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप रहता है। तो ज़्यादातर केस में आपको यहाँ बुध देव आपको अस्त कंडीशन में मिलेंगे। तो यहाँ 2 चीज़ें आपको देखनी हैं, एक तो अंश और दूसरा डिग्री। अस्त ठीक। सबसे मेन चीज़ यहाँ देखनी है कि अगर आपका यह योग बन रहा है तो सबसे पहले बुध के ऊपर डिग्री देखनी होगी कि बुध के ऊपर डिग्री कितनी है। क्योंकि अगर यह योग बन रहा है और उस कंडीशन में अगर बुध देव बलहीन है, बलहीन का मतलब कि अगर यहाँ डिग्री आ गई 0, डिग्री और अंश अगर यहाँ आ गए 0 या 0, 1 या 29 डिग्री या 30 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? बुध देव बलहीन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यह योग बन तो रहा है क्योंकि स्वयं राशि में है और बुध देव अच्छे हैं, तो उस कंडीशन में यही योग बन रहे हैं, लेकिन इनके पास में उस योग को देने लायक प्रभाव नहीं है, बल नहीं है। यानी हम सीधी सी बात करें कि अगर यहाँ 0 और 1 हैं तो सीधी सी बात है कि बाल्य अवस्था में है, तो बाल्य अवस्था में एक छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा कोई काम करने लायक नहीं होता। वैसे हम बात करें 29-30 डिग्री कि वृद्ध अवस्था में भी
कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जो बिल्कुल बेड रेस्ट होने लग गया वह कभी कोई काम नहीं कर सकता। तो इनको बलहीन से बलशाली बनाने के लिए आपको वैदिक मंत्र और स्टोन का ज़रूरत पड़ेगी। तो यह योग से मिलने वाले परिणाम आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अदरवाइज यह नहीं होगा। अगर बात करें कि बलहीन तो नहीं है, बलशाली है, यहाँ आ रहा है 16 डिग्री। 16 डिग्री पे लगभग प्रॉपर तरीके से प्रभाव डालने वाला होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको देखना है कि कहीं सूर्य के आसपास तो नहीं भटक रहे, क्योंकि सूर्य के आसपास भटकने से यहाँ बुधदेव अस्त कंडीशन में भी पहुँच सकते हैं। अस्त कंडीशन में पहुँचने का मतलब कि ये कितने ही बलशाली हैं, लेकिन सूर्य के नज़दीक आके यह ग्रह नष्ट हो जाता है उस प्रभाव को देने के लिए। फिर ना ये आपको गलत प्रभाव दे सकते हैं, ना अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। तो यहाँ ये दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद में भी आप देखना चाहो तो इस घर पर किस किस पापी ग्रह की दृष्टि है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर मेन चीज़ इन दो को देख के आप अनुमान भी लगा सकते हो, तो ये है भद्र पंच महापुरुष योग से मिलने वाला परिणाम। दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।